हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती रिलीज हुई है, न्यू नोटिस है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी, जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी के साथ पीआरटी के लिए और जो अदर पोस्ट होती है कंप्यूटर वगैरह के लिए, डॉक्टर, स्टाफ नर्स के लिए है, काउंसलर के लिए, गेम स्पोर्ट कोच के लिए, इन सभी का यहाँ पे जो है वैकेंसी भी मतलब एलिजिबिलिटी भी दिया गया है और साथ के साथ यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है। तो सैलरी और एलिजिबिलिटी दोनों चीज़ें हम अभी देख लेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा 9 जुलाई को सुबह 9 बजे है तो 8 बजे पहुँच जाइएगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी में जो है बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और गणित, 3 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। और टीजीटी में यहाँ पे है अंग्रेजी, संस्कृत और गणित के लिए। और प्राथमिक में यानी कि पीआरटी में यहाँ पे परामर्शदाता, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी, तो इन्हीं सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को हम चेक करेंगे और इन सभी का हम सैलरी भी चेक करेंगे। अभी यहाँ पे आवेदन करने के लिए हमें बताया गया है कि आवेदन करने के लिए आपको मतलब डायरेक्ट चले जाना है वेन्यू पे। वेन्यू देख लेते हैं कि वेन्यू आपकी कहाँ से है। तो ये है वेन्यू, जो कि गुजरात का है, डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्र नगर का। ये पूरा एड्रेस है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेंगे हम। 2024 और 25 के लिए है ये। संविधा का है। संविधा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब होगा। 1 ईयर के लिए इसमें रखा जाता है। 1 ईयर के बाद इसको रिन्यू करते रहते हैं जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है। सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं, जिसमें कि आपका पीजीटी में पहले बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और गणित के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो पीजीटी के पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला 2 ईयर का कोर्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और बीएड के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सेपरेट भी किया है, मास्टर अलग से किया है और अलग से आपने बीएड किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर में। इसके बाद मैथ के लिए था, तो मैथ में देख लेंगे। मैथ में आपको मैथमेटिक होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और या फिर अप्लाइड मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए था, तो आपको केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, कई 2 3 4 मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए अपने मास्टर्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको 27,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ये सैलरी है। इकोनॉमिक का था, तो इकोनॉमिक का भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक या अप्लाइड इकोनॉमिक या फिर बिजनेस इकोनॉमिक आपने पढ़ा हो अपने मास्टर में। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे पीजीटी के पोस्ट कंप्यूटर के लिए है। कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे, टीजीटी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी में 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने सेपरेट भी किया है, सेपरेट अगर आपने बैचलर कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। संस्कृत में वैकेंसी है, तो संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपने 3 साल ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए। और देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में था वैकेंसी। इसके बाद टीजीटी में अंग्रेजी के लिए है वैकेंसी, तो अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी भी आपने अगर 3 साल पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी के लिए। और इसके बाद मैथ के लिए वैकेंसी है, तो अगर मैथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बैचलर में अपने या तो मैथ पढ़ा हो या फिर मैथ आपने इन सभी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। पीआरटी में जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पे है काउंसलर के लिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो स्पेशल वाला अगर आपने कोर्स किया है स्पेशल एजुकेटर का तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका 12वीं क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा अगर आपने बीएड किया है साथ में ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। इसके बाद काउंसलर के लिए जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। काउंसलर के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें आपको कोई भी कोर्स नहीं लगता टीचिंग का, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है साइकोलॉजी से 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन डिज़ायरेबल है 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वैकेंसी था स्पेशल एजुकेटर का, तो स्पेशल एजुकेटर वाले में वही ग्रेजुएशन अगर आपने किया है साथ में बीएड स्पेशल वाला कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा अनाउंसमेंट का सेक्शन। तो अनाउंसमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन बहुत सारा ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इसके बाद यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये है, और वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस जो है वो ये है। तो हम पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आप इसको सारे फील्ड को फिल कर लेंगे और यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे, और इसको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ अटैच कर देंगे, और इसको लेकर के आप वॉक इन इंटरव्यू पे जाएंगे। और इसी वाले एड्रेस पे आपको जाना है। ये जो एड्रेस है यहाँ पे देख लेंगे आप, इसी एड्रेस पे आपको पहुँच जाना होगा। 9 बजे का टाइम है, 7 जुलाई को, सॉरी 9 जुलाई को, 9 जुलाई को तो 9 बजे का टाइम है, लेकिन आप 8 बजे पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसके ये भी करना है आपको। इसके साथ एक और चीज़ का आवेदन करना है, उसको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे बोला है फर्मों का पंजीकरण। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म 2024-25 के लिए करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 31 जुलाई तक आपको बाय स्पीड पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और इसके साथ ही वो जो आवेदन पत्र मैंने आपको दिखाया, वो आवेदन पत्र को भर करके और भेजना पड़ेगा। ठीक है, खुद से भेजेंगे। और कहाँ भेजेंगे, इसी वाले एड्रेस पर आप सेंड कर देंगे बाय स्पीड पोस्ट। तो ये काम आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को ये हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।